आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस समारोह 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में होगा। आप सोच रहे होंगे ये तो हर वर्ष होता है, इसमें खास क्या है? दोस्तों, खास है। हम बताएंगे आपको क्या खास है और क्या खास होने जा रहा है। लेकिन इस बीच 2 तारीख को दुमका में और 4 तारीख को 4 फरवरी को धनबाद में स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि लगातार दूसरी मर्तबा सत्ता में आए हेमंत सोरेन इस स्थापना दिवस समारोह को खास मनाने को लेकर के पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और इसको लेकर के उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जो संथाल परगना क्षेत्र के हैं, उनको रेस करके रखा है। चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, या फिर जो भी वहां पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी इस तैयारी में लगे हुए हैं। और ये अमूमन होते रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात नई बात ये है कि क्या सीता सोरेन को मंजूर हो गई है कल्पना सोरेन? जी हां दोस्तों, सवाल यही उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि जिस तरह से सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने के बाद कल्पना सोरेन पर कई तरह के आरोप लगाए थे, उनकी पुत्रियों ने कई तरह के आरोप लगाए थे, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो सोरेन परिवार में टूट हुई है वो टूट फिर से एकजुट नहीं हो सकती। लेकिन अब जो सूचना आ रही है, जो जानकारी मिल रही है कि 2 फरवरी का दिन सोरेन परिवार एक मंच पर दिख सकते हैं। पूरा का पूरा सोरेन परिवार एक मंच पर दिख सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 2024 में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को एक जमीन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। और उसके बाद 2 फरवरी को जो स्थापना दिवस कार्यक्रम हुए थे दुमका में, उसमें सोरेन परिवार का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं किया था। यानी पहली मर्तबा हुआ 46 वर्षों में कि सोरेन परिवार का एक भी प्रतिनिधित्व स्थापना दिवस समारोह में नहीं करता है। लेकिन इस बार बसंत भी है, हेमंत भी है, गुरुजी भी हो सकते हैं, कल्पना है ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीता भी शामिल हो सकती हैं। और इसी को लेकर के जो है सो कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। क्या सीता सोरेन जो है फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करने जा रही है? क्या सीता सोरेन की पुत्रियां जयश्री सोरेन ने जो जिस तरह के आरोप लगाए थे अपने परिवार के ऊपर में, खास करके चाचा और चाची के ऊपर में, क्या वो आरोप अब खत्म हो गए हैं? दोस्तों, मैंने बताया था गुरुजी के जन्मदिन के दिन ही 11 तारीख को ही जिस तरह से सीता सोरेन और उनकी पुत्रियों ने जाकर के गुरुजी से मुलाकात की थी, और उसके बाद से एक कयासों का बयार जोरों पर था कि सीता सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने जा रही हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक यही कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे से मेरी बातचीत हुई। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि स्थापना दिवस समारोह को भव्य बनाया जाएगा और एक नए तेवर में झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखाई देगी। ये सारी बातें हुई। और जब सीता सोरेन के बाबत उनसे सवाल की जाती है तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी में हमेशा सबके लिए दरवाजा खुला रहता है। ये बातें भी उन्होंने कही लास्ट में। पार्टी में सबके लिए दरवाजा खुला रहता है, आखिरकार तात्पर्य इसका क्या है? दोस्तों, पिछले दिनों एक जगह पर कहीं पर कार्यक्रम के दौरान जब कल्पना सोरेन से यह सवाल किया जाता है कि उनके परिवार के जो लोग अलग हुए हैं, तो उन्होंने पहले तो भाजपा को ही कहा था ये परिवार को तोड़ने वाली पार्टी है। और इसके बाद भी उन्होंने जो बातें कही थी कि हमारे परिवार में सभी एक साथ रहें तो कोई दिक्कत नहीं, और हमारा परिवार जो है गुरुजी का परिवार है। गुरुजी ने सबको, जब पूरे झारखंड को साथ लेकर वो चलते हैं तो परिवार ही है। हमारे परिवार की एकजुटता पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि बीच के दिनों में मंतव्य नहीं मिले हों, लेकिन
दिल सबके एक ही हैं, इस तरह की बातें आई हुई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि लगातार विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उस दौरान जो है सो सीता सोरेन आग उगल रही थी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को लेकर के। लेकिन आप पूरे चुनाव के दौरान आप देखें तो कहीं पर भी आपको जो है सो कटाक्ष करते हुए ना तो हेमंत सोरेन ने कभी अपनी भाभी के ऊपर कटाक्ष किया, ना ही अपनी जेठानी के ऊपर कभी कल्पना सोरेन ने कटाक्ष किया। जाहिर है कि अलग हुई है सीता सोरेन, लेकिन गुरुजी के परिवार ने उनको अलग नहीं किया। और अब चूंकि सीता सोरेन को यह लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर उनका भविष्य नहीं दिखाई देता, कारण भी है दोस्तों, राज्यसभा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी अभी निकालने की स्थिति में नहीं है। जितने विधायक उनके पास है उसमें से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल नहीं सकती। यानी सीता सोरेन को अपनी नई पारी के लिए 5 साल का इंतजार करना होगा। और ये 5 साल का इंतजार पहले खत्म तभी हो सकता है जब सीता सोरेन जो है फिर से घर वापसी करती हैं। गुरुजी, सभी को पता है गुरुजी के स्वभाव के बारे में, गुरुजी के नेचर के बारे में, गुरुजी के जो आचरण है, जो गुरुजी के जो कार्य करने की पद्धति है, वो तो किसी को भी माफ कर देते हैं। ये तो उनकी पुत्रवधू ही है और बड़ी पुत्रवधू है। बड़ी पुत्रवधु हर पिता के लिए, हर ससुर के लिए जो है सो बड़ी पुत्रवधू का एक अलग उनके मन में जो है सो उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति सम्मान होता है। और जन्मदिन के दिन जब सीता सोरेन अपनी पुत्रियों के साथ गुरुजी से मिलने गई थी, गुरुजी से आशीर्वाद लेने गई थी, उसी दिन से ये चर्चा चल रही थी, उस दिन से चर्चा शुरू हो गई थी। और अब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस होना है 2 फरवरी को, और इसके बाद फिर से ये चर्चा का बाजार गर्म है कि हो सकता है कि सीता सोरेन 2 फरवरी को पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम ले। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी, चूंकि चुनाव में जो करारी हार मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक अपने नेता को नहीं चुन पाई है। भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा शौक लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी कि निर्देश आया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो रही है, जो सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड विधानसभा में, वो अपने नेता का चयन करें। नहीं, सीधे तौर पर अगर कह सकते हैं ये बातें कही गई थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। वो 2 सप्ताह तो क्या 3 सप्ताह से ज्यादा समय बीत गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना नेता का चयन नहीं कर पा रही है। यानी किस कदर भारतीय जनता पार्टी जो है सो झारखंड की राजनीति में फंसी हुई दिख रही है, ये आप साफ तौर पर दिख रहे हैं। भले ही उनके नेता आते हों, कहते हों कि हमारा सांगठनिक स्तर पर, हम सांगठनिक स्तर पर काफ़ी मजबूत हैं, हमारे संगठन की मजबूती को कोई हिला नहीं सकता है, लेकिन सारे कुछ अंगगणित होते हैं सीटों को लेकर के। राजनीति सीटों पर डिपेंड करती है कि भाई आप कितने सीट लाते हैं, आपकी सरकार है या नहीं है। और सत्ता में जो भी दल रहता है उसके कार्यकर्ता में एक जुनून, एक तरह से हौसला कह सकते हैं, बढ़ा रहता है। और आज वही देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन में। और निराशा के गर्त में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी सरीखे जो राजनीतिक दल है, जिनको की जनता ने सीधे तौर पर कह सकते हैं नकारा है विधानसभा चुनाव के दौरान। और इस स्थिति में जो है आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन नेताओं को तोड़कर लाया, जो तुरुप का पत्ता भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान के दौरान जिसे साबित करना चाह रही थी, उसमें से अगर चंपाई सोरेन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नेता बुरी तरह से धराशायी हो गए। परिवारवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कई नेताओं के परिवार के लोगों को टिकट दिया, लेकिन अगर रघुवर दास की पुत्रवधू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के परिवार के लोग चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना किए। चाहे वो अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा हो, या फिर चंपाई सोरेन के पुत्र ही बाबूलाल सोरेन ही क्यों ना हो, या फिर सीता सोरेन हो, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ही क्यों ना हो, सबको जनता ने सबक सिखाया। खास करके ट्राइबल सीटों पर तो ऐसी
दुलत्ती मारी है भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने कि अब तक उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी को सूझ नहीं रहा है। जाहिर तौर पर यह बातें सीता सोरेन को भी समझ में आ रही है और सीता सोरेन के साथ प्लस पॉइंट यह है कि वो गुरु जी की बड़ी पुत्रवधू हैं। जाहिर तौर पर वो गुरु जी की बड़ी पुत्रवधू हैं तो उनका लाभ उनको मिल सकता है। चंपाई सोरेन की वापसी को लेकर के तो किसी तरह का विचार झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं हो रहा है, लेकिन सीता सोरेन अगर वापसी करती हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु जी का वक्तव्य जो होता है, गुरु जी का निर्णय जो होता है वो सर्वमान्य होता है। और ऐसे में अगर सीता सोरेन वापसी कर जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। परिवार के खिलाफ जिस तरह से सीता सोरेन को, गुरु जी के परिवार के खिलाफ सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, उस चक्की में जो है सो गुरु जी की भी नहीं रही सीता सोरेन और ना ही भाजपा की हो पाई पूरी तरह से। और उस चक्की में इस कदर पीसी है कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। और इससे निकलने के जुगत में सीता सोरेन लगातार लगी हुई हैं। हालांकि वो खुलकर कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन आप देखें कि जब से चुनाव समाप्त हुए हैं एक भी कार्यक्रम में सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में आपको नजर नहीं आएंगी, कहीं दिखाई नहीं देती हैं। कई कार्यक्रम हुए भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है, अन्य बैठकें होती हैं, कई तरह के कार्यक्रम हुए, लेकिन कहीं पर भी सीता सोरेन दिखाई नहीं देती। और इसके बाद जो दृश्य बनते हैं उस दृश्य में साफ तौर पर यही झलकता है कि सीता सोरेन का मन अब उब चुका है भारतीय जनता पार्टी से। उनको ये महसूस हो चुका है, वो ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर उनका भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। और जिस चीज को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में गई थी कि अगर वो अपने चुनावी क्षेत्र से, जहां से वो 3-3 टर्म विधायक रही हैं, वहां से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं जामा से, तो जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगी और उनकी पुत्रियों में से किसी एक को जो है सो जामा से टिकट मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो भी काम नहीं किया और निराशा के बादल उसी समय से सीता सोरेन के चेहरे पर छाए हुए थे। लेकिन चूंकि उन्होंने खुद कदम आगे बढ़ा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाय बाय किया था, और बाय बाय ही नहीं किया था, अपने देवर और अपनी देवरानी के खिलाफ जो आग उगले थे, इसके बाद उनकी स्थिति नहीं बन पा रही थी कि वो सीधे तौर पर जा करके किसी तरह की बातें, किसी तरह की चर्चाएं कर सके अपने परिवार के बीच बैठ करके। लेकिन इस बीच गुरु जी के जन्मदिन के बाद से एक माहौल बना है, एक तरह से कह सकते हैं दृश्य दिखाई दे रहा है कि सीता सोरेन को फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाया जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 फरवरी को जो दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां सम्मेलन होने जा रहा है, इस सम्मेलन में स्थापना दिवस जो है, इस स्थापना दिवस में जो है सीता सोरेन की घर वापसी हो या फिर वहीं पर कोई बड़ा निर्णय हो जाए। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो अपने स्थापना दिवस को लेकर के पूरे तरह से कह सकते हैं जोश में लवरेज है। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो हैं संथाल परगना क्षेत्र में खास करके कैसे स्थापना दिवस समारोह को अन्य स्थापना दिवस समारोह से अलग किया जाए, क्योंकि इस समारोह में पहली मर्तबा कल्पना सोरेन संबोधित करने जा रही हैं। और आपको पता है कि महिलाओं के बीच में जो क्रेज कल्पना सोरेन ने अपने आचरण से, अपने वक्तव्यों से, अपने बुद्धि से जिस तरह का क्रेज स्थापित किया है, उस क्रेज को कहीं से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता है। आज के समय में अगर झारखंड की राजनीति में किसी एक महिला का क्रेज खुद के बल पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, तो वो कल्पना सोरेन है। और इतना ही नहीं, अगर ये बात कहा जाए कि कहते हैं कि विपत्ति में ही संकट की घड़ी में ही कोई समस्या का समाधान हो जाता है, और शायद हेमंत सोरेन का जेल जाना और कल्पना सोरेन का राजनीति में एंट्री करना इस बात की ओर दर्शाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले से हेमंत सोरेन तो थे ही, लेकिन कल्पना सोरेन के रूप में एक ऐसा तुरूप का पत्ता हाथ लगा है जो आदि आबादी को सीधे तौर पर अपने साथ समेट कर चल रही हैं। और इसका काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। और कल्पना सोरेन स्थापना दिवस समारोह में दहाड़ेंगे, ये तो तय है। और इस बीच
पार्टी के सांगठनिक स्तर को और कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सदस्यता अभियान चल रहा है। और उस दिन बड़ी घोषणा जो है सो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि वो घोषणा क्या होती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।